अयोध्या धाम में भगवान राम का भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अ, भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले हैं और भगवान राम से जुड़ी तमाम कथाएँ भी पुराणों में सुनने को मिलती हैं और आज हम आपको बस्ती जनपद में भगवान राम से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताएँगे, जहाँ कहा जाता है कि भगवान राम ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, राम रेखा मंदिर इसका नाम है और यहाँ पर स्वयंवर माता जानकी से स्वयंवर करने के बाद भगवान राम यहाँ पर 1 रात के लिए रुके थे। उसके बाद जो कहा जाता है कि ये जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो नदी है, ये राम रेखा नदी है और भगवान राम ने अपने बाण से इस नदी की उत्पत्ति की थी। कहा जाता है कि माता सीता को जब प्यास लगी थी, तो भगवान राम ने इस अपने बाण से इस नदी का अ, यहाँ पर बाण चलाया था। उसके बाद इस नदी की यहाँ उत्पत्ति हो गई थी और उस एक कहानी और इस अ माता सीता से जुड़ी हुई यहाँ पर कही जाती है कि जब माता सीता यहाँ पर आई थी, तो उनके पैर में चने के खेती यहाँ पर होती थी और चने का एक जो हिस्सा था वो उनके पैर में लग गया था, चुभ गया था। उसके बाद माता सीता आक्रोशित होते हुए उन्होंने एक श्राप दिया था यहाँ के लोगों को कि जो भी यहाँ पर चने की खेती करेगा, उसका अनिष्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो मंदिर रामरेखा मंदिर है, उसके बाद ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं खेती का, यहाँ पर चने की खेती पिछले कई सालों से त्रेता युग से कह सकते हैं कि जब माता सीता ने यहाँ पर श्राप दिया था, तो यहाँ पर कोई भी चने की खेती नहीं करता है और जिसने प्रयास भी किया, उसका अनिष्ट हो गया और लगभग कहा जाता है कि 700 गाँव यहाँ पर ऐसे हैं, जहाँ के किसान हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो चने की खेती नहीं करता है। तो इस तरह से यहाँ की जो मान्यता है, वो आज भी चली आ रही है और ये और माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप की जो मान्यता है उसको आज भी लोग निभा रहे हैं और यहाँ पर चने की खेती कोई नहीं करता है और जो भी यहाँ किसान है वो अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी खेती कर लेते हैं, लेकिन चने का जो पौधा है यहाँ पर कोई नहीं लगाता है और अगर गलती से उनके खेतों में चने के पौधे उग भी आते हैं तो वो उसे तत्काल निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि माता सीता ने जो श्राप दिया था वो उनके लिए कहीं न कहीं उस खेती की वजह से नुकसान हो सकता है। और ऐसे तमाम कहानियाँ भी हैं कि जिन्होंने माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप का उल्लंघन किया, उनका अनिष्ट भी हुआ। एबीपी न्यूज़ के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।